वेलकम टू लीगल वे वाईटी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूडीएचआर को। याद रहे कि इससे पहले मैं 3 वीडियो लेक्चर यूडीएचआर पे बना चुका हूं, जिसमें हम यूडीएचआर का इंट्रोडक्शन, इसकी डेफिनेशन, ये किस तरह फॉर्मिंग पार्ट ऑफ इंटरनेशनल बिल्स ऑफ राइट्स है, यूडीएचआर का ऑब्जेक्टिव, स्ट्रक्चर, लीगल इफेक्ट और आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 20 तक कवर कर चुके हैं। आज हम मज़ीद आर्टिकल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद कंक्लूजन देखेंगे और इस तरह हमारा ये टॉपिक यूडीएचआर का ख़त्म हो जाएगा। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आर्टिकल 21 है, जो कि बात करता है राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट। एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू पार्टिसिपेट इन देयर गवर्नमेंट आइदर डायरेक्टली और थ्रू फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव। हर पर्सन का राइट है कि वो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है डायरेक्टली, या वो फ्रीली चूज कर सकता है रिप्रेजेंटेटिव। डायरेक्टली से मुराद कि आप खुद इलेक्शन में आके खड़े हो जाएं, और फ्रीली चूजन रिप्रेजेंटेटिव से मुराद कि जो कैंडिडेट ऑलरेडी मैदान में मौजूद हैं, उनमें से आप कोई एक कैंडिडेट या एक रिप्रेजेंटेटिव को चूज कर लें। एवरीवन हैज इक्वल एक्सेस टू पब्लिक सर्विस। हर किसी को इक्वल एक्सेस होगी पब्लिक सर्विस तक, यानी कि गवर्नमेंट जो भी सर्विसेज देंगी, हेल्थ केयर की, एजुकेशन की या ट्रांसपोर्ट की फील्ड में, तो वो तमाम लोगों को दस्तयाब होंगे विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। इलेक्शन मस्ट बी फेयर एंड ऑल इंडिविजुअल हैव एन इक्वल राइट टू वोट। इलेक्शन जो होंगे वो फेयर होंगे और हर किसी को इक्वल राइट होगा वोट करने का। नीचे एग्जाम्पल देख सकते हैं। सिटीजन्स हैव द राइट टू वोट रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर और बैकग्राउंड। ठीक है, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन हर सिटीजन वोट कर सकता है। डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बुनियाद पे हो सकती है, जेंडर की बुनियाद पे हो सकती है, रेस की बुनियाद पे हो सकती है, कलर की बुनियाद पे हो सकती है, बैकग्राउंड की बुनियाद पे भी हो सकती है। तो किसी भी डिस्क्रिमिनेशन के बगैर हर सिटीजन फ्रीली वोट कर सकता है। उसके बाद आर्टिकल 21 है, जो कि बात करता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी। Everyone has the right to support system that help them live a dignified life, including healthcare, pensions and unemployment benefits. हमारे माशरे में जो कमज़ोर तबका है, जो इस काबिल नहीं है कि अपना खाना पीना भी पूरा कर सके, तो उनको हक है कि एक सपोर्ट सिस्टम फराहम किया जाए, जिसके ज़रिए से वो डिग्निफाइड ज़िंदगी गुजार सके, जिसमें उनको हेल्थ केयर की सर्विसेज दी जाए। अगर कोई ज़ईफ़ है, बूढ़ा है, अब उसकी एम्प्लॉयमेंट का टेन्योर ख़त्म हो गया है, उसको पेंशन दी जाए। अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉय है, उसको कोई रोज़गार नहीं मिल रहा, तो उसको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए जाएँ, ताकि वो माशरे में सर्वाइव कर सके और एक अच्छी मियारी ज़िंदगी गुजार सके। एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट्स मस्ट प्रोवाइड फैसिलिटीज़ टू दोज इन नीड। गवर्नमेंट उन लोगों को फैसिलिटीज़ फराहम करेंगी जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद हैं। उसके बाद है आर्टिकल 23, जो कि डील करता है राइट टू वर्क से। Everyone has the right to work in safe conditions, unfair wages, and form and join labor union to protect their interest. हर किसी का राइट है कि वो वर्क कर सके सेफ कंडीशंस में और फेयर वेजेस को अर्न कर सके। फेयर वेजेस से मुराद किसी को इतनी उजरत तो दी जाए जिस पे वो जिंदा रह सके, और जो उजरत दी जाएगी वो स्टेट के कवानीन के मुताबिक होगी। अगर किसी स्टेट ने मिनिमम वेजेस 50,000 रखे हैं, तो हर एम्प्लॉय को मिनिमम 50,000 वेजेस दिए जाएंगे। और मज़ीद ये कि अगर दो इंसान हैं और दोनों सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों पर्सन को सेम वेजेस दिए जाएंगे। ये नहीं होगा कि एक पर्सन को आप ज़्यादा वेजेस दे दें और दूसरे पर्सन को कम वेजेस दे दें। दोनों इंसानों का हक है कि दोनों को इक्वल वेजेस दिए जाए इक्वल काम के लिए, इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क। मज़ीद है कि हर इंसान अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फॉर्म कर सकता है और ज्वाइन कर सकता है लेबर यूनियंस को। दिस आल्सो इंक्लूड्स द राइट टू चूज़ देयर एम्प्लॉयमेंट एंड एंजॉय जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन। इसमें मज़ीद ये राइट भी शामिल है कि कोई भी इंसान अपनी मर्ज़ी से एम्प्लॉयमेंट चूज़ कर सकता है, जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन इंजॉय कर सकता है। ठीक है, ये जस्ट एंड फेयर रेम्यूनरेशन वही बात है जो मैंने अभी आपको फेयर वेजेस में बताई। अगर दो इंसान सेम काम कर रहे हैं, तो दोनों का हक है कि उनको इक्वल वेजेस दिए जाए, इक्वल पे दी जाए। एग्जाम्पल है, एम्प्लॉयर कांट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वर्कर बेस्ड ऑन जेंडर। जो एम्प्लॉयर होगा, जो एम्प्लॉई हायर करता है, ये जिसके अंडर एम्प्लॉय होते हैं, वो जेंडर की बेस पे अपने वर्कर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। उसके बाद नीचे आर्टिकल 24 है, राइट टू रेस्ट एंड लेशोर। वर्कर्स हैव द राइट टू रेस्ट, रीजनेबल वर्किंग आवर्स एंड पेड हॉलीडेज।
जो वर्कर्स हैं उनका राइट है कि उनको रेस्ट का वक़्त दिया जाए और उनका जो काम करने का दौरानिया है वो रीज़नेबल हो और जो हॉलिडेज़ हैं वो पेड हों, ठीक है? एग्ज़ाम्पल है एम्प्लॉयर्स मस्ट अलाउ टाइम ऑफ फॉर एम्प्लॉयी टू रिलैक्स एंड रिचार्ज। जो एम्प्लॉयर होगा वो लाज़मन अपने एम्प्लॉइज़ को वक़्त देगा जिसमें वो रिलैक्स कर सकें या दोबारा से रिचार्ज हो सकें। उसके बाद है आर्टिकल 25 जो कि बात करता है राइट टू अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। एवरी इंडिविजुअल हैज़ द राइट टू एन एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग which includes access to sufficient food, clothing and housing। हर इंसान का हक है कि वो एक अच्छा म्यारी ज़िंदगी गुजार सके जिसमें शामिल है sufficient food, clothing and housing। People also have the right to get help when they are sick, disabled, widowed, अनएम्प्लॉयड, ओल्ड और एनी अदर सर्कमस्टांसिस। जो कोई भी लोग हैं उनका हक है कि उनको मदद दी जाए जब वो बीमार हों, डिसेबल हों या कोई बेवा औरत हो या कोई अनएम्प्लॉय पर्सन हो या कोई ओल्ड हो या मज़ीद कोई और हालात हों। ऐसे हालात में उनको मदद दी जाए, उनको सपोर्ट फराहम की जाए जिसमें वो माशरे में अपना अच्छा मेयार ज़िंदगी मेंटेन कर सके। मदर एंड चिल्ड्रन शुड गेट स्पेशल केयर एंड सपोर्ट बिकॉज ऑफ देयर नीड्स। जो मदर्स हैं और जो चिल्ड्रंस हैं उनको स्पेशल केयर दी जाएगी और स्पेशल सपोर्ट फराहम की जाएगी क्योंकि ये उनकी ज़रूरत है। ऑल चिल्ड्रन नो मैटर इफ़ दे आर बोर्न इनसाइड और आउटसाइड ऑफ वेबलॉग हैव द राइट टू प्रोटेक्शन एंड इक्वल ट्रीटमेंट। तमाम बच्चों को इक्वल ट्रीट किया जाना चाहिए, इक्वल प्रोटेक्शन देनी चाहिए, इक्वल फैसिलिटीज़ देनी चाहिए। इससे मुराद ये है कि अगर कोई बच्चा शादी के बगैर पैदा हो गया तो उसको भी इक्वल प्रोटेक्शन दी जाए उस बच्चे के मुताबिक जो शादी के बाद पैदा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि अगर कोई बच्चा शादी से पहले पैदा हो गया या शादी के बगैर पैदा हो गया उसको आप इल ट्रीट करो। एग्जाम्पल है एक्सेस टू हॉस्पिटल्स एंड शेल्टर ड्यूरिंग एमरजेंसीज इज पार्ट ऑफ दिस राइट। एक्सेस करना हॉस्पिटल्स को या शेल्टर को एमरजेंसीज के दौरान इस राइट का हिस्सा है। उसके बाद है आर्टिकल 26 राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन शुड बी फ्री एंड कंपलसरी एट द प्राइमरी लेवल। जो एजुकेशन होगी वो लाजमन फ्री होगी और कंपलसरी होगी प्राइमरी लेवल पे। हायर एजुकेशन शुड बी एक्सेसिबल बेस्ड ऑन मेरिट। जो हायर एजुकेशन होगी उस तक मेरिट की बुनियाद पे रसाई हासिल होगी। People have the right to choose the type of education their children receive, allowing them to choose educational paths that align with their values, cultural beliefs, and the best interest of their children। जो वालिदैन होंगे उनको ये राइट हासिल है कि वो चूज़ कर सके कि उनका बच्चा किस टाइप की एजुकेशन रिसीव करेगा और अपने बच्चे के एजुकेशनल पाथ सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी वैल्यूज़, अपने कल्चर और बच्चे के मफादात के मुताबिक। गवर्नमेंट्स मस्ट एंश्योर स्कूल्स आर अवेलेबल फॉर ऑल चिल्ड्रंस। गवर्नमेंट इस चीज़ को यकीनी बनाएगी जो स्कूल्स हैं वो तमाम बच्चों के लिए अवेलेबल हैं। उसके बाद है आर्टिकल 27 जो कि बात करता है राइट टू कल्चर एंड साइंस। पीपल कैन पार्टिसिपेट इन कल्चरल एक्टिविटीज, बेनिफिट्स फ्रॉम साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड हैव देयर क्रिएशन प्रोटेक्टेड। लोगों को यह हक हासिल होगा कि उस माशरे में जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी या स्टेट में जो भी कल्चरल एक्टिविटीज़ होंगी उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकें। साइंटिफिक प्रोग्रेस हो रही है उससे मफाद हासिल कर सकें। अगर कोई भी इंसान कोई नई क्रिएशन करता है, इनोवेशन करता है तो उसका राइट है उसकी इनोवेशन को, उसकी क्रिएशन को प्रोटेक्ट किया जाए। एग्जाम्पल है आर्टिस्ट एंड साइंटिस्ट वर्क मस्ट नॉट बी स्टोलन और मिसयूज्ड। जो आर्टिस्ट और साइंटिस्ट है उनका जो काम है उसको चुराया नहीं जाना चाहिए या उसका मिसयूज नहीं किया जाना चाहिए। उसके बाद आर्टिकल 28 है जो कि बात करता है राइट टू अ पीसफुल वर्ल्ड। एवरीवन हैज़ द राइट टू एंजॉय द राइट्स एंड फ्रीडम्स आउटलाइंड इन दिस डिक्लेरेशन इन अ वर्ल्ड वेयर पीस एंड ऑर्डर अलाउ दिस राइट टू बी फुली रियलाइज्ड। हर किसी को ये राइट हासिल है कि जो भी राइट्स और फ्रीडम्स इस यूडीएचआर में मौजूद हैं या इस डिक्लेरेशन में मौजूद हैं वो उनको फ्रीली इंजॉय कर सकता है। अगर सब लोग अपने राइट्स और फ्रीडम्स को फ्रीली यूज़ करेंगे और किसी दूसरे बंदे को हर्ट नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया में पीस एंड ऑर्डर की सिचुएशन प्रिवेल करेगी और हर इंसान अपने हर राइट को फ्रीली इंजॉय कर सकेगा। एग्जाम्पल है लिविंग इन अ सोसाइटी फ्री फ्रॉम कन्फ्लिक्ट ensures individuals can exercise their right to education, work and freedom of expression without fear। एक ऐसी सोसाइटी जिसमें किसी किस्म का तजाद नहीं है,
किसी किस्म के लड़ाई झगड़े नहीं हैं। ऐसे माहौल में हर इंसान अपना राइट एक्सरसाइज कर सकेगा, एजुकेशन का, वर्क का और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का, विदाउट फेयर, किसी खौफ व हरास के बगैर। उसके बाद है आर्टिकल 29, जो कि बात करता है लिमिटेशंस ऑन राइट्स एंड फ्रीडम्स की। Restrictions may be placed on individuals when exercising their rights and freedoms to ensure they don't harm others or violate public order, morality or the rights of others. आर्टिकल 29 के मुताबिक अगर ये यूडीएचआर किसी को राइट दे रहा है तो उस पर किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन भी लगा रहा है। रिस्ट्रिक्शन इस हवाले से कि कोई भी इंसान अपने राइट्स का या अपनी फ्रीडम्स का इस्तेमाल इस तरह नहीं करेगा कि वो वॉयलेट करे पब्लिक ऑर्डर को, मोरालिटी को या किसी दूसरे बंदे के राइट्स को। हर इंसान अपनी लिमिट्स में रहते हुए अपने राइट्स और फ्रीडम्स को एक्सरसाइज करेगा। एग्जाम्पल है, पीपल कांट मिसयूज देयर राइट्स टू हार्म अदर्स और डिस्टरप्ट पब्लिक पीस। जो लोग हैं वो अपने राइट का मिसयूज नहीं कर सकते कि वो दूसरों को नुकसान पहुंचाए या पब्लिक पीस को डिस्टर्ब करे। मिसयूज ऑफ राइट इस तरह हो सकता है कि अगर यूडीएचआर आपको राइट दे रहा है फ्रीडम ऑफ स्पीच का, तो उस पर लिमिट है कि आप उसको इस तरह इस्तेमाल ना करें कि आप किसी के बारे में मिस इन्फॉर्मेशन क्रिएट करें या किसी के बारे में हेट स्पीच करें। उसके बाद है आर्टिकल 30, जो कि बात करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम मिस यूज ऑफ राइट्स। नो वन कैन यूज द यूडीएचआर एज एन एक्सक्यूज टू टेक अवे द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ अदर्स। कोई इंसान भी यूडीएचआर को जवाज बना के किसी के राइट्स या फ्रीडम को छीन नहीं सकता। It is not legally binding on anyone and can't be used as evidence to enforce specific obligations. ये यूडीएचआर है, ये किसी पर बाइंडिंग नहीं है और कोई भी इंसान इसको एविडेंस के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है, गवर्नमेंट्स कांट जस्टिफाई ऑप्रेसिव एक्शंस बाय इंटरप्रेटिंग द यूडीएचआर। कोई भी गवर्नमेंट अपने जुल्माना एक्शंस को यूडीएचआर को मिस इंटरप्रेट करके जस्टिफाई नहीं कर सकती। तो लास्ट में हमारे पास कंक्लूजन है, The Universal Declaration of Human Rights (UDHR) provides a foundation framework for the protection and promotion of fundamental human rights. UDHR एक ऐसा फाउंडेशनल फ्रेमवर्क फ्राहम करता है जिसके ज़रिए से फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाता है और प्रमोट किया जाता है। While not legally binding, it serves as a moral guide influencing international laws and advocacy. हालांकि ये कोई बाइंडिंग डॉक्यूमेंट नहीं है, मगर ये एक मॉरल गाइड के तौर पे काम करता है और इन्फ्लुएंस करता है इंटरनेशनल लॉ को और एडवोकेसी को। इट एड्रेसेस एसेंशियल राइट्स सच एज इक्वालिटी, फ्रीडम एंड जस्टिस, प्रमोटिंग डिग्निटी एंड नॉन डिस्क्रिमिनेशन। जो यूडीएचआर ये कुछ बड़े ही अहम प्रिंसिपल से डील करता है, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी है, फ्रीडम है, जस्टिस है, प्रमोटिंग डिग्निटी है और प्रिंसिपल ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन है। The UDHR has a significant impact on global efforts to uphold human rights and inspire social change. जो यूडीएचआर है इसका एक अहम असर रहा है पूरी दुनिया में ह्यूमन राइट्स को बरकरार रखने में और सोशल चेंज को इंस्पायर करने में। तो यहाँ पे हमारा वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।